दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं माताभिमान। मित्रों, आज विधानसभा में लगातार एक ही बात गूंजती रही और वो थी शिक्षकों की मांग, शिक्षकों की समस्या। इसको लेकर सदन के भीतर और सदन के बाहर लगातार हंगामा होता रहा और सबसे ज्यादा मुखर थे, स्वाभाविक है, जो आज विपक्ष में हैं, जो कल पक्ष में थे, मतलब महागठबंधन के लोग। और उसमें भी भाकपा माले के जितने भी नेता थे वो मुखर होकर बोल रहे थे इन सारी चीजों पर। इसको लेकर तख्तियां बाजाप्ता लेकर वो विधानसभा के बाहर खड़े थे। विधानसभा के भीतर कार्यस्थगन प्रस्ताव भी रखा गया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर भी वहां उपस्थित थे और वो भी लगातार के पाठक होश में आओ, के पाठक मुर्दाबाद और तुगलकी सरकार होश में आओ जैसे नारे लगा रहे थे। जब उनसे पूछा गया कि भैया आप बताएं कि आप भी तो मंत्री थे, तो उस समय आपने क्यों नहीं कार्रवाई की, तो उन्होंने कहा कि यह सब फाइल में, संचिकाओं में सब मिल जाएगा, कि अभी हम सदन जब समाप्त होगा तब इसका जवाब देंगे। अभी हम विरोध कर रहे हैं, शिक्षकों के पक्ष में सरकार का विरोध कर रहे हैं, शिक्षकों के हित में काम कर रहे हैं। देखिए उन्होंने क्या कहा। शिकायत बोलेगी सब, लेकिन आप देख लो, पता कर लो। इनकलाब जिंदाबाद। अरे भैया 2 बजे के बाद बात करेंगे ना, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? अभी शिक्षकों का पक्ष में प्रदर्शन कर रहा हूँ, करने तो दीजिए ना। के पाठक आपके हाथ से बाहर थे, इसलिए आपने आप मेरी बात समझिए ना, आप लोग सब कुछ समझते हैं। पहले मौजूदा सरकार से सवाल जवाब करिए ना। इनकलाब जिंदाबाद। शिक्षकों का अपमान करना बंद करो, शिक्षकों का अपमान करना बंद करो। के पाठक का तुगलकी फरमान वापस लो। अरे शिक्षकों के पक्ष में प्रदर्शन तो करने दो यार पहले। अरे प्लीज प्लीज प्लीज, आप कह रहे हैं। अरे कई लोग हैं, अरे बहुत सारे लोग हैं, आगे पीछे देख लीजिए, बहुत सारे लोग हैं। पहले शिक्षकों के हित में प्रदर्शन करने दीजिए, आप लोगों को जवाब देंगे। आप लोगों से बात करेंगे, पहले शिक्षकों के हित में आंदोलन प्रदर्शन करने दीजिए। इनकलाब जिंदाबाद। तुगलकी फरमान वापस लो। शिक्षकों का अपमान करना बंद करो, शिक्षकों का अपमान करना बंद करो। के पाठक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तुगलकी सरकार होश में आओ, तुगलकी सरकार होश में आओ। मंत्री थे तब तो आपने कभी प्रदर्शन नहीं किया, तुगलकी मंत्री प्रदर्शन करते देखे हैं, लेकिन मेरी संचिका सारा चीज संचिका बोल रही है। 2 बजे के बाद जवाब दूंगा। इधर सीपीआई माले के नेता अजीत कुशवाहा ने खुलकर इन सारे चीजों को सामने किया। उन्होंने कहा कि भैया आप कितनी परीक्षाओं लोगे शिक्षकों को, पहले भी शिक्षकों की परीक्षा ले चुके हो, फिर परीक्षा की बात कर रहे हो, इसलिए बिना परीक्षा के उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार शिक्षकों को अपमानित कर रही है और के पाठक के नाम पर शिक्षकों को अपमानित किया जा रहा है। मतलब बहाना के पाठक है और सरकार अपना काम कर रही है जो उसको करना है, मतलब शिक्षकों को अपमानित करना है। इस पर भी वो लगातार बोल रहे थे और उन्होंने खुलकर इन सारे चीजों को सामने रखा। देखिए उन्होंने क्या कहा। हम लोग शिक्षा का आज बजट है, इसीलिए हम लोगों ने, आपने देखा कि शिक्षा के क्षेत्र में जो 17 महीने महागठबंधन की सरकार थे, हमने व्यापक काम करने का प्रयास किया। बीपीएससी से शिक्षकों की बहाली की और स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी की कोशिश की। लेकिन आज एक बार फिर ये सरकार उसी पाठक के बहाने पूरा शिक्षकों को तंग और तबाह करने की, पाठक के बहाने शिक्षकों को बिल्कुल किया जा रहा है। आप बताइए कि भाई शिक्षक जो है वो अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल करके धरना दे रहे थे। हाँ। अब बताइए उनके ऊपर मुकदमे कर दिए कि ये कहाँ से जायज है? ये जो लोकतंत्र पे हमला है, ये लोकतांत्रिक संस्थाओं का जो दुरुपयोग करने की कोशिश सरकार उनके अधिकारी कर रहे हैं, कहीं से भी सही नहीं है। शिक्षा का विकास हो ये हम चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप शिक्षकों को परेशान करने में नियोजित शिक्षक से भी परीक्षा लेने, बिल्कुल नियोजित शिक्षकों को बिना शर्त, बिना किसी परीक्षा के राज्यकर्मी
कर्मी का दर्जा दिया जाना चाहिए। भाई 10-10 साल से 12-12, 15-15 साल से सेवा दे रहे हैं, उनको पहले भी आपने सक्षमता परीक्षा उनका लिया हुआ है, कितनी परीक्षाएं आप लेंगे? अब तो उनको राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाना चाहिए, यही उनका मांग भी था और लगातार बिहार के शिक्षकों का यह मांग। के पाठक के खिलाफ पूर्व शिक्षा मंत्री आए, जब उस समय मंत्री रहते भर में कार्यालय नहीं जाते थे, कई चीजों को शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी जो थे, उस समय भी के पाठक के कार्य प्रणाली का उन्होंने विरोध किया और आज भी कर रहे हैं, इसमें गलत क्या है? उस समय विरोध किया, लेकिन मुख्यमंत्री जबरदस्ती जो है पाठक को बिठाए हुए थे, इनके जबरदस्ती बैठाए हुए थे। बिल्कुल, आज भी पाठक किसी का बात सुनता है मुख्यमंत्री के अलावे? किसी मंत्री का बात नहीं सुनता, किसी मंत्री का बात नहीं, बिल्कुल नहीं, वो बेलगाम है। तो देखा आपने, यूनियन ने भी कहा कि के पाठक जो है वो बेलगाम हो गए हैं। वहीं सीपीआई माले के जो सत्यदेव प्रसाद हैं नेता, उन्होंने भी कहा कि पूरी तरह ये बेलगाम हो गए हैं। मुख्यमंत्री ने जब इनको स्कूल के टाइमिंग को लेकर कहा था कि टाइमिंग जो 9 से 5 इन्होंने कर दिया था, उसको 10 से 4 करना है, बावजूद इन्होंने नहीं किया। तो इसके बाद तो ये कहने में कहाँ से गुरेज होगा कि बेलगाम नहीं है? पूरी तरह बेलगाम है के पाठक। मतलब के पाठक ही कहीं ना कहीं केंद्र बिंदु में नजर आए। केंद्र में के पाठक थे और देखने से तो बिल्कुल लगता है, क्योंकि जो रिपोर्ट है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 बजे से 4 बजे तक स्कूल चलाने के आदेश दिए और प्रधान सचिव को ये आदेश दिए कि ये लागू करवाइए। और जब प्रधान सचिव अमित सुबहानी ने के पाठक को ये आदेश दिया तो उन्होंने इनकार कर दिया। तो ये निश्चित ही से लगता है कि वह बेलगाम हो गए हैं और शिक्षा विभाग में जो सुधार के आसार थे वो सब गड़बड़ कर रहे हैं और शिक्षकों को प्रताड़ित कर रहे हैं। के पाठक प्रताड़ित कर रहे हैं ना, कैसे कि स्कूल बंद हो जाए या मास्टर 1 घंटा वहाँ बैठा रहे। जब बच्चे नहीं है तो मास्टर को वहाँ बैठाने की क्या जरूरत है? ये प्रताड़ना नहीं है, सामंती जुर्म नहीं है तो और क्या है? जुर्म कर रहे हैं, बिल्कुल जुर्म कर रहे हैं। आप लोग आवाज उठाते रहिएगा। एकदम कार्य स्थगन दिए हैं सदन में। आज कार्य स्थगन पर बात करेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि ये शिक्षा व्यवस्था में जो गड़बड़ियां सामने सब आई है, इसको दूर करिए और के पाठक को नियंत्रित करिए। हम कह रहे हैं कि जो भी अधिकारी रहें वह संविधान और नियम प्रक्रिया के तहत वो काम करें, नियम और प्रक्रिया के तहत। बिल्कुल। लेकिन के पाठक इस तरह के तनाशाह हो गए हैं कि मेरे जैसे 5 बार के जीते हुए एमएलए उनसे बात करने के लिए जाता है तो वो बात तक नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। इसलिए वो तनाशाह हैं और वैसे इस लोकतंत्र में वैसे अफसर की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। एमएलए से बात नहीं करते? बिल्कुल नहीं करते। क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि जाइए और किसी से बात कर लीजिए। हम उनसे बात करने गए और वो हमको सिखलाएंगे कि जाइए दूसरे से बात करिए। क्या कीजिएगा तो आप लोग? हम बोले तो कि हमने कार्य स्थगन दिया है और ये सारे प्रश्नों का जवाब हम सरकार से मांगेंगे। अजीत शर्मा नेता हैं, उन्होंने तो कार्य स्थगन का प्रस्ताव भी रख दिया था सदन में। ये सारी चीजें चल रही थी। देखिए, शिक्षा के सवाल पर भी हम लोग शुरू से ही बात करते रहे हैं कि शिक्षकों को बिना परीक्षा के उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाना चाहिए। और जो इसकी विसंगतियां रही है उस सब सारे चीज़ों को बार बार वो संशोधन करके ये किया गया है। तो मैं समझता हूं कि शिक्षकों के साथ इस तरह से अत्याचार नहीं किया जाना चाहिए। अरे तो भाई, नीतीश कुमार के राज में ये तानाशाही और ये नौकरशाहों का मनोबल काफी बढ़ा है ना। बढ़ा हुआ मनोबल पूरा काफी। कैसे आप लोग झुकाइएगा? संघर्ष के बल पर हम लोग झुकाते रहे। दूसरी बात, जो भागलपुर में एक घटना घटी है महिला के साथ, उन्हीं के विधायक कह रहे हैं कि यदि एसपी पर कार्रवाई नहीं होता है तो हम वो इस्तीफा देंगे। तो समझ लीजिए कि जहां लॉ एंड ऑर्डर का मामला, नौकरशाह इतना बढ़ गया है, उसका नमूना आप भागलपुर में देख रहे हैं कि न थानेदार सुनता है न एसपी सुनता है। तो ये इसके खिलाफ भी आज सदन में सवाल उठेगा। मतलब ये कहने का मतलब है कि जो राजनीतिक पार्टी कल तक सत्ता में थी और उनसे गुहार लगाया जा रहा था, किसके पास? नीतीश कुमार के पास। और नीतीश कुमार नहीं सुन रहे थे। अब वो सारे लोग पूरी तरह विपक्ष में, मतलब सरकार के विपक्ष में और
शिक्षकों के पक्ष में खड़े हो गए हैं। वही जो लोग लाठियां खा रहे थे शिक्षकों के पक्ष में, आज शिक्षकों की बात सुनने को तैयार नहीं है। राजनीति इसी का नाम है। लेकिन जब आवाज निकली है, बात होगी तो दूर तलक जाएगी। तो निश्चित रूप से यह मामला आज जो गरमाया है, ये रंग लाएगा। देखना है कि कितनी जल्दी आप मित्रों को इसका लाभ मिलता है, आपकी मांगे पूरी होती है। देखते रहिए मत अभिमत। वीडियो पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इन सारे विषयों पर, ये जो राजनीति हो रही है, राजनीति, इस पर जरूर अपना कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशः आभार।